Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गाइस वेलकम बैक, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों एक प्रॉब्लम रह गई थी, वो कौन सी थी बच्चों? कुछ एनसीईआरटी की बुक में कोलोज लॉ को और डिफ़ाइन किया है। काफ़ी टीचर्स इसको समझाते नहीं हैं, बट एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आने का संभावना है। फिर मैंने सोचा कि अगर बच्चों को अगर दिक्कत आ गई तो मेरे को ही दोष दोगे कि सर ने हमें वो जो 2 पॉइंट बच गए थे वो हमें नहीं सिखाई, इससे हमारा न्यूमेरिकल रह गया। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों कोलोज लॉ को। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और उसका बेल आइकन दबाना है। ठीक है, कोलोज लॉ को जब पहले पढ़ाया था बच्चों, मैंने उसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट लेकर उसका मोलर कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन किया था और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेकर उसकी मोलर कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमारा जो कोलोज लॉ है पार्ट 16 के अंदर कि एट कंसंट्रेशन C, ठीक है, द डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस इज़ अल्फ़ा। मतलब जो हमारा अल्फ़ा होगा कोलोज लॉ के अंदर, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ठीक है, मतलब इस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? इस कोलोज लॉ के अंदर कोई भी हमारा कंसंट्रेशंस द डिसोसिएशंस, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस इज़ अल्फ़ा। मतलब अल्फ़ा को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो अल्फ़ा को डिफ़ाइन करने से पहले बच्चों मैंने आपको बताया था अल्फ़ा क्या होता है पार्ट 14 के अंदर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस के अंदर। वहाँ होता था अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ठीक है, ये होता है हमारा अल्फ़ा। ये हमारा सेकंड पॉइंट है बच्चों कोलोज लॉ का। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ओके, एंड थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारे पास कि एट कंसंट्रेशन C, ठीक है, ए इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस इज अल्फ़ा देन इक्विलिब्रियम। मतलब इसका इक्विलिब्रियम अल्फ़ा कितना होगा? मतलब कोई इक्वेशंस होती है ना, ए बी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। जब ये पानी में ऐड होता है तो ए पॉजिटिव प्लस में बी नेगेटिव अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कैटायन और एनायन का। ठीक है, जो हमारा इक्विलिब्रियम है ये इस इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस में कितना होगा? ठीक है, कोलोज लॉ के अंदर उसका इक्विलिब्रियम कितना होगा उसको हमने डिफाइन करना है। ठीक है बच्चों, हमारा जो कोलोज लॉ है उसका हमारा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को डिफाइन करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ Ka कितना होगा बच्चों? मान लीजिए कुछ टाइम इसका T इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ए बी का जो इक्विलिब्रियम क्या होगा? मैंने मान के चला बच्चों इसका C हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा बच्चों? मतलब A का कितना होगा और B का कितना होगा? A का 0 होगा और B का 0 होगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद बच्चों इसका जो इक्विलिब्रियम लिया मैंने, कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम लिया। ठीक है, वो कितना लिया? मतलब C माइनस C अल्फ़ा। ठीक है, C मतलब कंसंट्रेशंस, अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। ठीक है, पहले क्या था? T इज इक्वल टू 0 टाइम पर उसका जो मोल्स था वो है C। ठीक है, और यहाँ A पॉजिटिव का 0, A पॉजिटिव का 0। कुछ टाइम बाद उसका जो इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, ठीक है, वो कितना होगा? C माइनस C अल्फ़ा, C माइनस C अल्फ़ा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? मतलब जब ये एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे आएगा तब वो C माइनस C अल्फ़ा होगा। अब आप कहोगे कि C अल्फ़ा क्या होता है? ठीक है, एक्चुअली बच्चों जो हमारा C अल्फ़ा है ना, वो क्या डिफ़ाइन करता है कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट करता है। मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कितना होगा? इसमें अगर ये जाएगा तो ये C अल्फ़ा, ये भी C अल्फ़ा। ठीक है,
तो के ए मतलब इक्विलिब्रियम कितना होगा बच्चों, एक्टिव मास ऑफ ए पॉजिटिव, एक्टिव मास ऑफ बी पॉजिटिव, इसको हम एक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है। और अपोन में ए बी एक्टिव मास, ठीक है, ओके, ठीक है, इतना आपको समझ में आया बच्चों। ए पॉजिटिव क्या है हमारा सी अल्फ़ा, बी नेगेटिव क्या है हमारा सी अल्फ़ा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी अल्फ़ा, ठीक है। और ए बी क्या है हमारा सी माइनस सी अल्फ़ा, ये हमारा ए बी है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, ये सी स्क्वेयर अल्फ़ा स्क्वेयर अपोन में सी कॉमन ले लिया मैंने, सी हमारा बाहर आ गया तो 1 माइनस में अल्फ़ा, ठीक है। तो सी से सी कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बना, सी अल्फ़ा स्क्वेयर अपोन में 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमारा आ गया बच्चों इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वेयर अपोन में 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। ये दो फॉर्मूले बच्चों आपको न्यूमेरिकल निकालने में बहुत ही हेल्प करेंगे जब न्यूमेरिकल कोरलोज लॉ पर आए, ठीक है। हमने अल्फ़ा निकालना बता दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस निकालने के बाद मैंने आपको इक्विलिब्रियम निकालना बता दिया, ठीक है। इसी के बेस पे आपको काफ़ी न्यूमेरिकल मिलेंगे, आपको सोल्व करने पड़ेंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है बच्चों। इतना आपको समझ में आया। जो इसी के बेस के फॉर्मूले के अनुसार मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है, ठीक है। इस एग्ज़ाम्पल को देखने से कई स्टूडेंट घबरा जाते हैं, अरे ये क्या आ गया, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल इजी एग्ज़ाम्पल है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं बच्चों ये एग्ज़ाम्पल। द कापा मतलब कंडक्टिविटी ऑफ 0.011028 मोल लीटर। ध्यान रखना अगर लीटर आ जाए तो आप समझ जाना कि कंसंट्रेशंस आ गया, ठीक है। क्या आ गया हमारा कंसंट्रेशंस। तो कंसंट्रेशंस कितना दे रखा है बच्चों यहाँ 0.001028 मोल पर लीटर, ठीक है, इतना आ गया। एसिडिक एसिड इज़ 4.95 मल्टीप्लाई 10⁵ साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। मतलब इसका हमें क्या दे रखा है, इसका हमारा कापा दे रखा है, मतलब कंडक्टिविटी भी दे रखी है, मतलब कापा की वैल्यू दे रखी है। ये कितनी है 4.95 मल्टीप्लाई 10⁵ साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है क्या, के ए इफ़ डेल्टा मतलब कैप 0m मतलब मोलर कंडक्टिविटी इन इन्फिनाइट। एसिडिक एसिड भी दे रखा है, ठीक है, हमारा ये भी दे रखा है, इसने कितना दे रखा है 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल्स, ठीक है। निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें के ए मतलब इक्विलिब्रियम डिफाइन करना है। इक्विलिब्रियम के ए को हमने डिफाइन करना है। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या बताया था आपको पता है, इक्विलिब्रियम निकालने का फॉर्मूला सी अल्फ़ा स्क्वायर अपोन में 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमारा फॉर्मूला था बच्चों इक्विलिब्रियम निकालने का, ठीक है। सी भी दे रखा है, अल्फ़ा नहीं है, हमें अल्फ़ा पता करना है, ठीक है। अल्फ़ा को हम कैसे डिफाइन करते थे बच्चों, अल्फ़ा हम कैसे लिखते थे कि मोलर कंडक्टिविटी अपोन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनाइट टाइम, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा निकालते थे ऐसे। अब इसी के अनुसार हम अल्फ़ा की वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब कैप एम की वैल्यू क्या होती थी आपको पता है, कैप एम मतलब मोबिलिटी कापा मल्टीप्लाई 1000 अपोन में एम, ठीक है। अगर कापा को इस साइड ले आएंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों हमारा, यो कैप एम मल्टीप्लाई एम अपोन में 1000, ओके। आप सभी को पता है
m/1000 आ जाए या 1000/m आ जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, कंसंट्रेशंस निकल जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे देखो 1000/m है इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। अगर हम इसको m/1000 कर दें तो 1/कंसंट्रेशंस निकल के आ जाएगा। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, अब कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारा कैप एम कितनी वैल्यू आ गई, कैप एम को हम कैसे लिख सकते हैं, कापा बाय कंसंट्रेशन, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हम वैल्यू को पुट अप कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो कैप एम इज इक्वल टू कितना है, हमारा कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है 4.95 मल्टीप्लाई 10⁵ साइमन सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन में कंसंट्रेशंस कितना है 0.001028 मोल पर लीटर। ठीक है, ओके, इतना आपको समझ में आया। एंड मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इतना आपको समझ में आया। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल्स। ये निकल के आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू किस में पुट करनी है, हमें इस वाले फॉर्मूले में पुट करनी है। कैसे पुट करोगे, देखो अल्फ़ा हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू हमें डिफाइन हो जाएगी। कितनी हो गई 48.1 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी थी, ये रही 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ये क्या है हमारा साइमन मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। अल्फ़ा की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी निकल के आई है 0.1233। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आ गई। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, ये वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू आप किस में पुट कर दोगे, इक्विलिब्रियम में पुट कर दोगे। C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा में आप पुट कर दोगे। ओके बच्चों, इक्विलिब्रियम में पुट कर दी बच्चों मैंने ये वैल्यू। जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी इक्विलिब्रियम की वो 1.75 मल्टीप्लाई 10⁵ मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ हमने लीटर लिखा है तो लीटर में इसका आंसर दे रखा है। तो बच्चों मैंने यहाँ कोलोस लॉ को पूरा डिफाइन कर दिया है। ठीक है, मैंने एक नया फॉर्मूला सिखाया है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा बाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। बच्चों बहुत ही इजी है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 क्लास 12 बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम लिखो ताकि मैं आगे सॉल्व कर सकूँ उस प्रॉब्लम को। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ओके बच्चों, थैंक यू।